गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन रचित चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली इसके बारे में सीखेंगे। मित्रों, आपके सामने हरिवंश राय बच्चन जी की तस्वीर है। उनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी सन को इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी सन को मुंबई में हुई थी। वे हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे और हम जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र श्री अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध सितारे हैं। आइए अब आगे उनके बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसे काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलनयामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। यानी कि मूल कृति क्या भूलूं क्या याद करूं में से यह अंश लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो आइए अब हम पाठ के बारे में आगे देखते हैं। मित्रों, अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यानी ज़्यादा लाड़ प्यार करना। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को ज़्यादा लाड़ प्यार करने में नहीं मानता था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जैसे जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता।
मुझे बड़े बट बुखार में, बड़े बुट बुखार यानी एकदम तेज बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरामजदगी है। हरामजदगी यानी हरामीपन। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा कर यानी जिद करके, हट करके, जबरदस्ती से। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल यानी नित्य के नियम के अनुसार होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ, बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यहाँ पर किपलिंग यानी एक ब्रिटिश लेखक जिसका जन्म 30 दिसंबर 1865 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार किपलिंग ने अपनी अनेक अच्छी कहानियां बुखार की हालत में लिखी थी। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी का भंडार भरा। तो लेखक किपलिंग का उदाहरण देकर कहते हैं कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स अनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। मित्रों, यहाँ पर बच्चन जी ने किपलिंग का उदाहरण लेकर 2 सबसे बड़ी कविताएं प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी फेफड़ों में पानी भर जाना, इस बीमारी को प्लूरिसी कहते हैं। यहाँ पर सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, सांत्र यानी कि दुनिया जिसे फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती है। सांत्र अस्तित्ववादी धारा के दार्शनिक, सशक्त कथाकार तथा मौलिक समाजशास्त्री थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से विश्व चकित था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को भी ठुकरा दिया था। सिसिफस, यह ग्रीक पुराणों में एक विलक्षण और चमत्कारिक व्यक्तित्व बताया गया है। वह कौरिंद का राजा था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर तक फेंकता था, जो शिखर तक पहुंचकर वापस आ जाती थी। सिसिफस को इस खेल में आनंद आता था। उसने मृत्यु को भी बंदी बना लिया था। ग्रीक पुराणों में उससे संबंधित अनेक कथाएं हैं। अब आगे देखते हैं। बहरहाल, बहरहाल यानी हर हालत में, जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यानी बच्चन जी बताना चाहते हैं किपलिंग के उदाहरण द्वारा कि जो 2 रचनाएं उन्होंने प्लूरिसी की बीमारी में लिखी थी, उनसे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मार से भूत भागे या ना भागे, लेकिन काम से बुखार भाग जाता है। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। झकझोरना यानी हिला रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता नहीं था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चलता, 20 दिन चलता, महीने भर चला,
2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से 102 डिग्री के बीच, कमज़ोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। बूते के बाहर यानी शक्ति के बाहर। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? मित्रों, यहाँ पर बीमार श्यामा थी, उनकी पत्नी। लेकिन एक दिन श्यामा की बीमारी से लेखक ने ऐसे ही कहा था कि श्यामा की बीमारी मैं ले लूँ। तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जो मैंने ऐसा कहा? पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टालम टूल यानी आनाकानी की, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, नुस्खा यानी दवाई उन्होंने लिख दी और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने और केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मित्रों, यहाँ पर बीमार श्यामा थी। बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे, लेकिन ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा था। यह बात सच सिद्ध हुई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाई जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टालम टोल करते थे। बच्चन जी को अपना इलाज न कराते देखकर श्यामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखलाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी है। यह बीमारी जानकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना बहुत कठिन लगता है। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम उनका छोटा भाई, कल उनकी बदली भी हो सकती है, तब वे 1 पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक ऊँच सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन
और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। मित्रों, यहाँ पर बच्चन जी ने बताया कि जब उनको पता चला कि उन्हें तपेदिक यानी कि क्षय की बीमारी है, तो उनके पास इलाज के साधन भी नहीं थे। छोटा भाई जो शालिग्राम था, उसका वेतन भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था और इस हालत में न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। इसीलिए बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। जब उनके माता पिता ने यह सुना तो वे भी यह बीमारी के बारे में सुनकर स्तब्ध हो चुके। एक तरफ पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा भी कांप उठी, लेकिन वह तुरंत संभल गई। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी शाख जुड़ी थी। शाख यानी उनकी आबरू जुड़ी थी, प्रतिष्ठा जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है, लेकिन श्यामा ने पति की जो सेवा की उससे वे चिंता मुक्त हो गए। अब आगे देखते हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक उठा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। छाती पर वज्र रखना यानी साहस और शक्ति का परिचय देना। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने को योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं तो वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा? जघन्य यानी बहुत बुरा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। बटुआ खाली हो जाना यानी सब कुछ खत्म हो जाना, एक भी पैसा न बचना। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम लागे कहाँ मिट्टी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, मुंहफट स्वभाव यानी स्पष्ट बोलने वाला स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कोने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था।
ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीट बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सीट बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। कील दिया यानी कि स्थान से न हटने दिया। मित्रों, यहाँ पर बच्चन जी बताते हैं कि उन्हें हमेशा चुनौतियों से बल मिला है। तो जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कूने की चिकित्सा पद्धति अपनाई जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चिंत बनाए रखा। अब आगे देखते हैं कि श्यामा ने कितनी महंगी कीमत चुकाई। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दो। आत्मनियंत्रण यानी अपने आत्मा पर नियंत्रण रखना, आत्मनिग्रह यानी अपने पर काबू रखना, इच्छा बल यानी अपना मनोबल और हठयोग तो योग साधना का एक प्रकार जिसमें इच्छाओं पर बलपूर्वक काबू रखा जाता है। लेखक को समझ में नहीं आता कि उसे वह कौन सा नाम दे। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी, महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी यानी कि बहुत हानि उठानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। लेखक बताते हैं कि उन्होंने जब क्षय से पूर्णतया मुक्त होकर सामान्य प्रकार से भोजन किया, उस दिन था 15 अप्रैल 1936 का, तो उसी दिन श्यामा चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया यानी उसकी मृत्यु हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतनी अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिए गए आत्मकथांश में अपनी पत्नी श्यामा के साथ उनका जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा।
आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन भी करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे उन्हें मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं होता था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण चित्र इस आत्मकथांश में व्यक्त हुआ है। और सेवा करते करते मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। बच्चन जी का यह जो मंतव्य है वह श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। आइए अब हम शब्दार्थ के बारे में देखते हैं। पेज नंबर 28 शब्दार्थ देखते हैं। प्लूरिसी यानी दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना। टालम टूल यानी टालना, आनाकानी करना। अदायगी यानी देना, प्रदान करना। नुस्खा यानी उपाय। आत्मनिग्रह यानी आत्मा पर अंकुश। एलोपैथी यानी अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक उपचार पद्धति। आइए मित्रों, अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? उत्तर, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? उत्तर, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा प्रश्न, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? उत्तर, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। प्रश्न 4 देखते हैं। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पहला, जहाँ शरण लिया जा सके, उसका उत्तर है शरण स्थल। दूसरा, 100 बरस जीने का आशीर्वाद यानी कि शतायु भव। तीसरा, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद यानी स्वस्ति पंथा। प्रश्न 5, विरोधी शब्द दीजिए। चिकना यानी खुरदरा। मधु यानी कटु। कलश नहीं पर यहाँ क्लेश शब्द है, अपने आप प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कलश नहीं पर क्लेश। उसका विरोधी शब्द है शांति। विमुक्त शब्द का विरोधी है बद्ध। मित्रों, आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।